नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए आज से हम फिर से नई क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मई 2022 में आपके एग्जाम प्रस्तावित हैं। और गणित विषय की आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें क्लास नंबर 1 के अंतर्गत हम करणी, करणीगत राशि, करणी चिन्ह, घातांक, ये सारी चीजें जो हैं उनको कवर करेंगे। इससे पहले भी हम पूरा कोर्स आपको ऑलरेडी करा चुके हैं प्लेलिस्ट में। अगर इससे पहले के बैचेस के लिए जो हमने पढ़ा है वो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ये सारी चीजें हम आपको ऑलरेडी करा चुके हैं, और एक रिवीजन के तौर पर हम सारी चीजें आपको फिर से करा रहे हैं, और कुछ जो लेटेस्ट प्रश्न है उनको भी जो है इसमें हम शामिल करेंगे। ये आपका पूरा कोर्स है, इसमें करणी आपका पहला इकाई है, वर्ग, फिर के वर्गमूल और पूर्ण घन संख्याएं, फिर आपका प्रायिकता दे रखा है, फिर पासे वाला है, संभावनाओं वाला है, त्रिकोणमिति आपका कोर्स में है। इसी प्रकार बेलन और शंकु है, और इसी प्रकार समलंब है, रेखीय समीकरण, वृत्त की परिधि, चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, इतना सारी चीजें आपके कोर्स में है। अब आपके स्कीम की बात करें, परीक्षा तिथि की बात करें, तो तिथि अभी तक घोषित हो चुकी है, जिसमें डीएलएड की अगर आप देखेंगे, जो चतुर्थ सेमेस्टर है उसकी परीक्षाएं 4/5/2022 से लेकर 6/5/2022 तक जो है वो प्रस्तावित है। जो बाकी सेमेस्टर है उनको भी हम स्टार्ट करेंगे, पर कल हमारे द्वारा जो प्रश्न पूछा गया था उसमें सबसे ज्यादा जो परसेंटेज था वो चतुर्थ सेमेस्टर का था, इसलिए हम सबसे पहले चतुर्थ सेमेस्टर को ही स्टार्ट कर रहे हैं। जिसमें हमने पूछा था अप्रैल और मई 2022 में आयोजित डीएलएड की परीक्षाओं में किस सेमेस्टर की परीक्षा आप देंगे, उसके हिसाब से तैयारी जो है आपकी कराई जाए, तो सबसे ज्यादा चतुर्थ सेमेस्टर जो है वो उसको वोट दिया गया, और साथ ही साथ मैथ को जो है वो वोट दिया गया है। फोर्थ सेमेस्टर मैथ ही हमने स्टार्ट कराई है, और फोर्थ सेमेस्टर में और किस सब्जेक्ट को भी स्टार्ट किया जाए वो भी कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा थर्ड सेमेस्टर को भी हम स्टार्ट करेंगे, और बाकी जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर है इसको भी हम टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो शेड्यूल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पूरा बेसिक से समझेंगे। लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। तो लास्ट में क्वेश्चन हम पूछेंगे वो आपका जो सबसे लेटेस्ट में आपका पेपर हुआ था सितंबर 2021 में, वहां से जो है वो पूछेंगे, ताकि प्रीवियस ईयर भी इसमें नए जो प्रीवियस ईयर है वो भी जो है वो आपके शामिल हो जाए। बाकी एक बार फिर से कि किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी आपको टॉपिक देखना हो या फिर मैराथन देखनी हो, सारी चीजें हम ऑलरेडी करा चुके हैं, वो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, घातांक की। तो देखिए, घातांक को साधारण सी भाषा में समझिए कि यदि n एक घन पूर्णांक है और a कोई वास्तविक संख्या जो है वो दे रखी है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं a की पावर n दे रखा है, तो a यहाँ पर क्या है, यह कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। यहाँ पर आप कोई भी संख्या रख सकते हैं, 2 4 6 8 10, और n जो है वो आपका एक घन पूर्णांक है, यहाँ पर जो n की वैल्यू दे रखी है जो कि पावर में है। तो उसी को लेकर घातांक को समझाने की कोशिश की गई है कि a की पावर n का मतलब क्या होता है कि a अनंत बार गुणा होगा या n बार गुणा होगा, इस प्रकार से आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। यानी कि a की पावर n को a का nवां घात कहा जाता है। वास्तविक संख्या जो यहाँ पर a देख पा रहे हैं इसको आधार कहा जाता है, बेस कहते हैं हम, और n जो है इसको a के n जो है इसको a के nवें घात का घातांक कहा जाता है। देखिए, थ्योरी आपसे पूछी नहीं जाती, परंतु स्टार्ट कर रहे हैं हम तो थोड़ा बहुत थ्योरी आपको समझना चाहिए ताकि आगे की चीजें आपको समझ में आए। चलिए अब बात करते हैं घातांक के जो नियम होते हैं, या कह सकते हैं इस पर बेस्ड जो फॉर्मूला होते हैं, जहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस पर बेस्ड आपको प्रश्न जो है वो करने होंगे। तो सबसे पहला आपका नियम हो जाएगा, a की पावर आपको दे रखा है m और मल्टीप्लाइड का चिन्ह है, और a की पावर यहाँ पर दे रखा है n, और बराबर इसका क्या मान हो जाएगा, तो कहेंगे आप a की पावर m प्लस n हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न में जो पूछा जाता है वहां पर संख्याएं दे रखी होती हैं, उन पर बेस्ड आपको यहाँ पर ये जो घातांक के नियम है वो पुट करने होते हैं। दूसरे की बात करते हैं तो a की पावर आपका हो जाएगा m डिवाइडेड आपका जब दे रखा होगा और a की पावर n होगा, तब आपका मान माइनस में हो जाएगा a की पावर m माइनस n। ध्यान रखिए, प्लस कब होता है, मल्टीप्लाइड में, और माइनस होता है डिवाइड में। फिर आप कहेंगे कि a की पावर m दे रखा है और उसकी भी पावर आपको n दे रखा है, तब आपका मान क्या हो जाएगा, तब ये जो घातांक आपस में ये गुणा हो जाती हैं, तो a की पावर m n आपका हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि a जो है b दे रखा है, नहीं इस प्रकार से दो संख्याएं आप कह सकते हैं, और इसकी पावर आपको दे रखी है क्या, n दे रखी है, तब इसका मान क्या हो जाता है, तो आप अलग अलग घातांक को लगा लेंगे, a की पावर n और साथ में बीच में गुणा, और b की पावर जो है वो n। तो ये आपके हुए। कुछ और हैं, उनको इधर मैं साइड में लिख देता हूँ, एक दो। एक आपका होता है बटे के फॉर्म में, जब होता है a बटे b लिखा होता है और उसकी पावर में आपको n दे रखा होता है,
तब आपका क्या मान हो जाता है, तब आप क्या करते हैं, जो घातांक है इसको अलग अलग जो है वो लिख लेते हैं, a की पावर n और b की पावर n। और लास्ट आपका होता है कि किसी भी वैल्यू में जब यानी कि घातांक में जो है वो मान शून्य हो तो उसका मान सदैव एक होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुविकल्पी में बहुत पूछा जाता है इसलिए। तो ये सभी हैं आपके घातांक के नियम, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद इनको अवश्य कर लीजिएगा। अभी मैं आगे आपको प्रश्न कराऊंगा तब आपको दिखाऊंगा कैसे ये सभी वैल्यू आपकी वहां पर काम आती हैं। देखते हैं अब हम करणी करणी को थोड़ा समझते हैं इसी प्रकार से। तो करणी क्या होता है, जिस संख्या जो है उसका मूल पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सके ऐसी संख्या के मूल को करणी सर्स अथवा अमूलक संख्या यानी कि इर्रेशनल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में √2 हो गया, √3 हो गया, यहाँ पर रूट बाहर अंडर रूट में जो 3 दे रखा है, अंदर 4 दे रखा है, आदि जो करनी है अथवा अमूलक जो है वो संख्याएं हैं। मैंने आपको बताया भी था, यदि आपको याद होगा, कि करनी को आप सिंपल तरीके से भी इस प्रकार से दर्शाते हैं, जो उसका चिन्ह होता है, तो ये भी आपका एक करनी का ही रूप जो है वो होता है। और इसका मान क्या होता है, इसका मान 1/2 फॉर्म में आप लिख सकते हैं, यानी कि यदि अंदर यहाँ पर a संख्या लिखी है तो इसको आप a की पावर 1/2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये अपने आप में अंडरस्टैंड जो है वो आपको होना चाहिए। तो ये तो हमने देखा करनी। अब हम देखते हैं करनी जो है इसके कौन कौन से जो है वो नियम होते हैं। तो करनी के अब नियम देखते हैं। देखिए सबसे पहला नियम होता है, जब आपकी वैल्यू दे रखी हो कुछ इस प्रकार से a और बाहर आपको n दे रखा हो, ये अंडर रूट में ही, तब इसके बाहर की पावर होल n लिखी हो, इस प्रकार से दे रखा हो और इसका मान आपसे पूछा हो तो क्या करेंगे। मैंने आपको बताया यहाँ पर जो वैल्यू होती है, ये बाहर साइड का जो एरिया है, यहाँ पर जो वैल्यू होती है इसको आप लिख सकते हैं 1/, के फॉर्म में, और घातांक में भी आपका मान होना चाहिए। तो यानी कि हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं केवल जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1/n, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और बाहर आपकी घातांक पहले से ही n दे रखी है। इतनी चीज आपने समझी। अब यहाँ पर वही घातांक का रूल लगेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपका ये वाला रूल लगेगा जो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है a की पावर m की पावर n। तो क्या हो रहा है, आप जो आपस में पावर है वो मल्टीप्लाइड हो रही है। तो बस सेम चीज यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर घातांक के पावर में घातांक है, इसलिए आपका क्या होगा, घातांक मल्टीप्लाइड होंगे। यानी कि जो 1/n है ये पावर में ही आपकी वैल्यू आएगी, इसमें आपका n मल्टीप्लाइड होगा, n से n आपका कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, केवल और केवल a बचेगा। तो ये आपका इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये यहाँ पर वैल्यू आपको दे रखी होंगी पर आपको मान निकालना होगा, परंतु यहाँ पर मैंने आपको एक फॉर्म में करके समझाया, यानी कि किसी भी प्रकार का प्रश्न आप कर लेना है। अब देखिए इसी का दूसरा कौन सा हो जाएगा, जब नीचे अंदर ए बी लिखा हो और बाहर एन लिखा हो, तब हम इसको किस प्रकार से करेंगे, तो हम इसको अलग अलग ब्रेक कर लेंगे। यानी कि एन एक बार इसके साथ हो जाएगा और एक बार एन बी के साथ हो जाएगा। लगभग लगभग आपके घातांक से मिलते जुलते करणी के भी नियम हैं। फिर आपका यदि यही चीज बटे में दे रखी हो, a/b हो और यहाँ पर n दे रखा हो, तब आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो n को भी आप अलग अलग रख लेंगे। यानी कि एक तो बटे के ऊपर आ जाएगा आपका और एक b के साथ आ जाएगा आपका, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। और एक दो और हैं वो भी मैं इस साइड में लिख देता हूँ। जब पावर की पावर हो, ये थोड़ा सा ध्यान से समझिए, कि जब घातांक की घातांक छड़ी हो, जैसे कि यहाँ पर कोई संख्या a आप मान लीजिए और यहाँ पर क्यूब रूट स्क्वायर रूट में जो है आपका लिखा हो n, और साथ ही में इसकी भी आपको एक और पावर लगी हो, इस प्रकार से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका मान क्या होता है उसकी यदि बात करें, तो सबसे पहले हम उसी प्रकार सॉल्व करेंगे कि अंदर वाली जो वैल्यू होती है, मैंने आपको बताया था 1/, के फॉर्म में आ जाती है। तो ये वाला जो n लिखा हुआ है इसको आप करेंगे a की पावर में ले जाएंगे, यानी आप इस प्रकार इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/n लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और m जो है इसको और पावर में ले जाएंगे। पहले मैं एक एक स्टेप करके बता देता हूँ, यहाँ पर अभी m ही लिखा रहने देता हूँ। इसको अब और आगे आप सॉल्व करेंगे तो आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि a तो आपका 1/n पावर में रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ ये m भी इसके पावर में आ जाएगी 1/m। अब यहाँ पर वही रूल घातांक वाला लग जाएगा, जब मैंने बताया था पावर की पावर लगी हो तो क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका गुणा होने के बाद क्या आएगा, a की पावर 1/nm आपका आ जाएगा, और घातांक में ही रहेगा मान। क्यों, क्योंकि ये दोनों पावर में ही मान है, तो गुणा करने पर भी घातांक में ही रहेगा। तो ये कुछ आपके करणी के नियम हैं जो कि आपके प्रश्न इन पर बेस्ड पूछे जाते हैं। इनको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आगे मैं आपका जब इस पर बेस्ड प्रश्न कराऊंगा तब आपको और ज्यादा चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। तो चलिए
प्रश्न देखने से पहले थोड़े बहुत जो है इस प्रकार के भी प्रश्न आपके बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं, जैसे कि समान करड़ी जो है उनका जोड़ पूछ लिया गया। जैसे कि आपका यहाँ पर क्या लिखा है, √3 लिखा है, यहाँ पर देखिए 2√3 लिखा है, यहाँ पर 4√3 लिखा है, यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पर भी √3 है और यहाँ पर भी √3 है। तो जब समान करड़ी दे रखी होती हैं उनका जोड़ पूछा गया होता है तो दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, यहाँ पर 4√3 है, 2√3 और जोड़ेंगे तो 4 5 6√3 हो जाएगा और एक और √3 जोड़ेंगे यानी कि 7√3 हो जाएगा, सीधे सीधे आ जाएगा। एक तरीका ये हो सकता है जिसको नहीं समझ में आता है सारी चीजें, तो √3 क्या करेंगे, तीनों में से कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने पर क्या करेंगे, हम बाहर √3 रखेंगे, यहाँ पर √3 कॉमन ले लिया, कोई संख्या नहीं बची यानी कि एक हम अपनी तरफ से मान लेंगे तो यहाँ पर अंदर एक बचा। दूसरे वाले नंबर पर 2 बचेगा, तीसरे नंबर पर 4 बचेगा। अब 1 2 4 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 7 आएगा और बाहर √3 मल्टीप्लाइड में था, मल्टीप्लाइड करेंगे तो 7√3 आपका आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ये है जोड़ का नियम या जोड़ का तरीका। फिर दूसरा है आपका समान जो करनी है उनका घटाव किस प्रकार करते हैं, तो सेम वही चीज है, 8√3 में से 4√3 घटाना है तो डायरेक्ट आप घटा सकते हैं, 8 में से 4 गया तो 4 और √3 तो आपका मान ही होता है, तो √3 तो आपका साथ ही में रहेगा। देखिए एक्चुअल में ये कॉमन लेके करने का मेन मकसद क्या है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि √3 में से √3 घटेगा तो √3 हट जाएगा, केवल 8 में 4 घटा के वो 4 लिख देते हैं और ऑप्शन में 4 उनको देखने को भी मिलता है, तो ऐसा नहीं है। 8 के साथ भी √3 है, 4 के साथ भी √3 है, तो 8√3 में से 4√3 घटाएंगे तो आपका 4√3 बचेगा। इसीलिए इसको इस प्रकार से करके दिखाया गया है कि √3 आप कॉमन लीजिए, 8 यहाँ बचेगा, जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है 4 यहाँ बचेगा, जो यहाँ लिखा है माइनस का चिन्ह भी लिखा है तो 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा और बाहर मल्टीप्लाई में 3 है, √3 है तो वो आ जाएगा तो 4√3 आ जाएगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। देखते हैं अपना अगला पॉइंट। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों के अच्छे से अच्छे नंबर आए। मैंने मैथ इसीलिए स्टार्ट किया है, क्यों, क्योंकि मैथ में काफी लोगों की बैक आती है, इसीलिए मैंने मैथ को सबसे पहले उठाया है। कोशिश आप ये कीजिएगा खाली इनको कहानी कथा की तरह देखिए नहीं, इसको समझिए और खुद से क्वेश्चन ढूंढ के अपने आप से करने का प्रयास कीजिए। आपके पास जो भी पुस्तक हो उससे प्रश्न करिए, क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको कभी भी कोई भी चीज मैथ में नहीं आएगी। देखने मात्र से अभी आपको जरूर समझ में आ जाएगा, पर जब आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तब आप गलत कर देंगे। तो कोशिश ये कीजिएगा कि करिएगा जरूर प्रैक्टिस। तीसरा देखते हैं पॉइंट, जब करणी जो है समान करणी उनके गुणन की बात आती है तो यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, 4√3 दे रखा है, यहाँ पर 2√3 दे रखा है। अब यहाँ पर थोड़ा गुणा में ध्यान दीजिए, क्या होता है जब समान जो भी रूट में वैल्यू दे रखी है उनको गुणा करते हैं तो वैल्यू में जो रूट होता है वो हट जाता है, यानी कि √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 बचेगा। यही सेम चीज यदि √2 के साथ होती तो आपका कितना बचता, 2 बचता। यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या होगा, अगर बिना इस प्रकार से इनके तरीके से गुणा करने की बात की जाए तो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 3 और जो 4 है इसको आप 2 से गुणा करेंगे तो आप कहेंगे आएगा 8 और 8 3 24 हो जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इन्होंने जिस प्रकार से किया है वैसे भी कर सकते हैं कि √3 को आप अलग कर लीजिए, मल्टीप्लाइड में वैल्यू ऑलरेडी है तो √3 इधर हो जाएगा, 2√3 इसलिए √3 का स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। फिर 4 अलग है, 2 अलग है, इसको आप अलग कर लेंगे तो 4 दूना 8 नीचे लिखा हुआ है और √3 का स्क्वायर मैंने आपको पहले ही बताया कि √3 इंटू √3 आपका 3 होगा तो 3 यहाँ लिखा हुआ है, तो 8 3 जा 24 आपका हो जाएगा। इसी प्रकार आपका चौथा देख लीजिए, समान करणियों का भाजन यानी कि भाग की बात की गई, यहाँ पर 8√3, यहाँ पर डिवाइड 4√3, तो यहाँ पर वही चीज कर सकते हैं, √3 कॉमन ले लीजिए, बचेगा 8/4, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आपका आ जाएगा। तो ये तो आपने समझ लिया। अब हम क्या करते हैं, इस पर बेस्ड थोड़ा से प्रश्न उत्तर की बात कर लेते हैं, जहां से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले घातांक का जो मैंने नियम बताया था वो मैंने क्या बताया था कि किसी की भी घात जो है वो 0 हो तो उसका मान क्या होगा। प्रश्न इस पर बेस्ड कैसे पूछा जा सकता है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि 8 की पावर 0 है तो इसका मान क्या होगा। ऑप्शन में आपको 1 0 8 या इनमें से कोई नहीं या 2 कुछ भी दिया जा सकता है, तो आप क्या करेंगे, उसका मान 1 टिक करेंगे। क्यों, ऑप्शन 0 देख के आप कंफ्यूज ना होइएगा, 0 आपका नहीं होगा। तो ये आपका हो सकता है पहला टाइप जो आपका घातांक का नियम मैंने बताया उस पर बेस्ड प्रश्न। एक चीज स्टार्टिंग में मैंने आपको नहीं क्लियर की, यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ कि जैसे कोई भी आपका मान दे रखा है उसकी जो घातांक है वो आपको माइनस में जो है वो दे रखी है, जैसे कि 1 की पावर -m दे रखा है, तो इसका मान आपको किस प्रकार से निकालना होता है, तो 1 के बटे में ले जाएंगे तो यही जो माइनस का मान है आपका प्लस में हो जाएगा, तो आप इसे 1 की पावर m इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो माइनस है आपका प्लस में, इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। अब इस पर बेस्ड प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, 3 की पावर -3 का मान आपको निकालना होगा। अलग अलग ऑप्शन में आपको बहुत से दे रखे होंगे, तो आप इसे कैसे करेंगे, आप कुछ इसे करेंगे 1 बटे में ले जाएंगे और 3 की पावर
+3 कर देंगे, क्योंकि मैंने ऊपर बताया आपको माइनस प्लस में हो जाता है। अब 1/3 के पावर 3 है, तो 3 की पावर 3 कितना होता है, तो 3 3 9, 3 27, यानी 1/27 आपका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन में आपको अलग अलग तरीके से घुमा के दिया होगा, तो देखिए है सरल ही चीज, पर आप जब समझ चुके होंगे तभी आप 1/27 को टिक करेंगे, तो आपका इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका मैंने बताया था a की पावर m दे रखा है, मल्टीप्लाइड में a की पावर n दे रखा है, तो इसका मान क्या बताया था, जब मल्टीप्लाइड में हो वैल्यू तब आपकी जुड़ जाती है, यानी कि a की पावर m प्लस n, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, घातांक में जुड़ जाता है। अब प्रश्न इस पर बेस्ड कैसे आएगा, प्रश्न आपसे आएगा कि 2 की पावर लिखा होगा आपको 2, मल्टीप्लाइड में लिखा होगा 2 की पावर 3। अब आपको इसका मान निकालना होगा। ऑप्शन में आपके 25 दे रखा होगा, 27 दे रखा होगा, 32 दे रखा होगा, 29 दे रखा होगा, आपको बताना होगा कौन सा सही होगा। अब आप इसको ऐसा नहीं करेंगे कि 2 की पावर 2 को गुणा कर देंगे, फिर 2 की पावर 3 को गुणा 3 बार कर देंगे, फिर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब है आप जो ऊपर ये मैंने लिखा हुआ है नियम, इस पर बेस्ड करेंगे, यानी कि आप देख रहे हैं आधार समान है, तो आप इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 प्लस 3। अब 2 और 3 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 2 की पावर 5 आपका आएगा, और जिसका मान कितना होता है, 32 होता है। यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर तो वैसे आप अलग अलग करते हैं तो भी आपका 32 ही आ जाता है, परंतु हर जगह नहीं आएगा, इसलिए मैंने बताया कि आप रूल को फॉलो कीजिए। यहाँ पर आप करेंगे 2 का स्क्वायर 4 आएगा, यहाँ पर करेंगे तो 2 टू द 4 टू द 8 आएगा, 8 4 जा 32 होगा, उस तरीके से भी करेंगे, पर जो ये रूल है उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक वैल्यू बताई है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, जब आपका a की पावर दे रखा हो m और बटे में दे रखा हो a की पावर n, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जब बटे में दे रखा होता है तब आपकी वैल्यू ऊपर जाकर माइनस में हो जाती है, यानी a की पावर m माइनस n आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब इस पर बेस्ड प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, 2 की पावर 5 दे रखा हो, बटे में 2 की पावर 3 दे रखा हो, इसका मान आपको निकालना हो। ऑप्शन में आपको 5 4 10 8 अलग अलग दे रखे होंगे। अब इसको कैसे आप करेंगे, सेम वही ऊपर वाली चीजें फॉलो करके 2 ऐसे रखे रहने देंगे, m की जगह रख देंगे 5, n की जगह रख देंगे 3, 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो यानी कि 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 का मान होता है 4, यानी 4 आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो ये समझे आपने, ये सभी मैं नियम जो स्टार्टिंग में घातांक के बताए थे वो इंप्लीमेंट करके बता रहा हूँ कि कैसे कैसे इन पर बेस्ड प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। a की पावर, नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ a की पावर m की पावर n यदि लिखी हो, तो मैंने क्या बताया था, जब पावर में पावर हो तो गुणा हो जाती है, यानी कि a की पावर m इंटू n हो जाती है। इस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन आ सकता है, तो 2 की पावर 2 लिखा हो और उसकी भी पावर 3 लिखा हो, तो इसका मान आप कैसे निकालेंगे, 2 की पावर 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 होता है, और 2 की पावर 6 का मान कितना होता है, तो 64 होता है, 64 आपका उत्तर सही हो जाएगा। लास्ट एक और मैं आपको बता देता हूँ, वो मैंने बताया था कौन सा, जब a की पावर आपको m बटे n दे रखा हो, और साथ ही में क्वेश्चन भी इसी नीचे लिख देता हूं। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि 64 की पावर 2/3, देखिए सेम चीज है, a की पावर m बटे n या 64 की पावर 2/3, इसका मान आपको निकालना होगा। ऑप्शन में यहाँ पर लिख देता हूँ 16 18 या 64 या 20, आपको बताना होगा कौन सा सही होगा। तो अब इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे करते हैं, a की पावर m बटे n के लिए सबसे पहले, तो इसको करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो बाहर पावर आप देख पा रहे हैं इसको क्या करिए, जो अंदर वैल्यू लिखी हुई है इसको ऐसा ब्रेक करने की कोशिश कीजिए कि बाहर वाली वैल्यू से किसी न किसी प्रकार से कट जाए। तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि अंदर 64 लिखा हुआ है, ये किसके स्क्वायर फॉर्म में, क्यूब फॉर्म में किस में बन रहा है, तो 8 8 जा 64 आप कर सकते हैं। दूसरा आप 4 को लिख सकते हैं 4 4 जा 4 इंटू 4 करके, तो वो भी आपका हो सकता है, 4 का क्यूब आपका होता है 64, तो इसको आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं, 4 का क्यूब लिख सकते हैं, और बाहर आपका 2/3 ही जो है वो रहेगा। अब पहले ही मैंने बताया था कि घातांक में घातांक जब चढ़ी होती है तब आप क्या करते हैं, गुणा करते हैं, यानी आप क्या करेंगे, 4 की पावर में 3 तो पहले से था और बाहर वाला 2/3 था, तो इस प्रकार से गुणा होगा। अब गुणा होने में ये वाला 3 बटे में है इसलिए कट जाएगा, तो केवल क्या बचा, 4 की घात 2 बचा, और 4 की घात 2 कितना होता है, 16 होता है, इसलिए आपका 16 उत्तर हो जाएगा, जो कि आप देखिए पहले वाला ऑप्शन में मैंने आपको लिखा था। वही चीज यहाँ पर आप भी समझ सकते हैं। मेन आपको समझना है कि जो भी अंदर वैल्यू लिखी है उसको आप किस प्रकार से स्क्वायर के फॉर्म में, क्यूब के फॉर्म में तोड़ें, ताकि बाहर वाली वैल्यू से जो है वो कट जाए और आपकी जो वैल्यू है वो आंसर जो है वो एक सही आ सके।
घातांक और करनी से संबंधित। तो डायरेक्ट हम प्रश्न लिखते हैं, रूल रेगुलेशन हम सारी चीजें बता चुके हैं और इसमें भी साथ में रूल रेगुलेशन जानते चलेंगे, ऐसा कुछ वो नहीं है। तो प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से आता है, 1/2, इसकी घातांक आपको दे रखी है -2, मल्टीप्लाइड आपका दे रखा है 1/3 और इसकी घातांक आपको दे रखी है -2, फिर मल्टीप्लाइड होगा, फिर आपका 1/4 और इसकी घातांक भी आपको -2 दे रखी है। इसको आपको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज को समझिए। सदैव ये चीज ध्यान रखिए कि बटे में जो भी दी गई संख्याएं होती हैं, जब बटे के ऊपर जाती हैं तो आपकी वो माइनस में हो जाती हैं। यानी कि यहाँ पर 2 है, ऊपर जाएगा तो आपका -2 हो जाएगा। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 2 की पावर -1। जब नीचे से आप ऊपर लाएंगे तो -1 के घातांक के रूप में आप इसे लिख सकते हैं। और ये वाला जो -2 है, ये इस टोटल के आपके पावर में बाहर -2 रहेगा। फिर मल्टीप्लाइड लगाएंगे। इसी प्रकार 1/3 में जो 3 है, ये जब ऊपर आएगा तो 3 की घात -1 होगा और इस टोटल की पावर आप लगाएंगे -2, जो कि ऑलरेडी आपका दे रखा है। मल्टीप्लाइड लगाएंगे। 1/4 को भी सेम ऐसे लिखेंगे, 4 की पावर -1 और टोटल की पावर आप लगाएंगे -2। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। फिर यदि आगे बात करें तो ये आपकी जो घातांक है, दोनों ही आपकी घात के ऊपर घात लगा हुई है, ऐसी स्थिति में घातांक गुणा हो जाती है। तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो आपका प्लस होता है और 1 को 2 से करेंगे तो 2 होगा, यानी कि 2 की घात 2 आएगा। मल्टीप्लाइड यहाँ पर देखिए तो -1 को -2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका माइनस माइनस प्लस होगा और 1 को 2 से तो 2 आएगा। और यहाँ पर देखिए तो सेम वही चीज 4 की घात 2 आएगा, इस टाइप से आएगा। अब आप इसे गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 4, तो आपका आंसर 576 यहां से निकल कर आ जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। और एक चीज का यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिए कि यदि आपने यहाँ पर जो बटे में था उसको माइनस के फॉर्म में लिख दिया, तो माइनस के फॉर्म में यदि लिखा है, जैसे 2 की पावर -1 लिखा है, तो आप इसे 1/2 भी लिख सकते हैं। तो इसका जस्ट अपोजिट करके भी यूज कर सकते हैं। इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं आपका। कुछ इस प्रकार से आपका प्रश्न आएगा कि आपको दे रखा होगा -1/2 और इसकी घातांक में आपको दे रखा है 2, फिर एक ब्रैकेट हो गया, इससे बड़ा वाला ब्रैकेट आप लगाएंगे जो कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें भी आपका घातांक में दे रखा है -2। फिर आपका सबसे बड़ा ब्रैकेट इस टाइप से होता है, 3 टाइप के कोष्ठक होते हैं, बॉटमास में आपने पढ़ा होगा। इसमें घातांक में आप लगाएंगे -1। ये आपका प्रश्न है, इसे सॉल्व करना है और आपको आंसर बताना है। ये नहीं लिखा होगा घातांक कीजिए या फिर करणी हल कीजिए, लिखा होगा हल कीजिए। तो आपको स्वयं पता होना चाहिए, यहाँ पर घातांक और करणी वाले ही सारे आप रूल रेगुलेशन लगाएंगे। अब तो क्या करना है, मैंने क्या कहा, जैसे -1/2 लिखा हुआ है और इसकी घातांक में 2 है, तो -1/2 जो लिखा हुआ है, तो इसे हम सेंटर से नहीं सॉल्व करेंगे, इसे हम सबसे बाहर से सॉल्व करेंगे। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो अभी हमने चीज सीखी कि जब घातांक में -1 है उसको बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आप इसको यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, यानी 1 के बटे में आपकी संख्या आएगी और क्या आएगी, ये जितना भी मान अंदर ब्रैकेट में दे रखा है, देखिए सबसे बाहर देखिए -1 है, इसी को ही हमने लिखा है 1 बटे के फॉर्म में, तो जितनी भी ये अंदर वैल्यू है सब बटे में आ जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से होगा, नीचे जब बटे में लिखेंगे तो -1/2 और इस का जो घातांक था 2 वो ऐसे ही रहेगा। फिर आपका मझला वाला ब्रैकेट और इसमें भी घातांक में -2 था, ये ऐसे ही रहेगा। बाहर वाला -1 जो है वो हट जाएगा। इतनी चीज आपने समझ ली। और चाहे तो आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, पर आपने ब्रैकेट को खोल लिया तो फिर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इस चीज को सोचिए, स्वयं से सोचिए। तो बिल्कुल आपने सही सोचा होगा कि जो माइनस यहाँ पर पावर में घातांक में 2 दे रखी है, इसको भी तो हम बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी जब इसका नेक्स्ट स्टेप आएगा तो 1 तो पहले से ही बटे में था, इस वाला -2 का भी एक और बटे आ जाएगा, यानी 1/1 होगा और पूरे के बटे में ये पूरी संख्याएं आ जाएंगी। यानी आप क्या कहेंगे, माइनस का 1/2 ऐसे आएगा और इसकी घातांक में आपका जो 2 था पहले, ये ऐसे ही जो है वो रहेगा। इतनी चीज आपने समझी। और ये जो माइनस का 2 था वो तो हट गया, क्योंकि हमने वो ऑलरेडी लिख दिया था। बस एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि जब हम माइनस में एक घातांक थी उसको बटे के फॉर्म में लाते थे तभी हम ऐसा करते थे, पर यहां पर तो -2 था, तो आपका बटे में लाने से क्या होगा, वो 2 रहेगा, ऐसा नहीं कि वो चला जाएगा। यानी कि आपका यहाँ पर जो नीचे बटे में आएगा, ये एक और ब्रैकेट लग के आपका 2 एक और घातांक में होगा। इस टाइप से आपका पूरा होगा। फिर इसको नेक्स्ट स्टेप में जब आप सॉल्व करेंगे तो
ये जो घातांक पे घातांक होती है तो हमने क्या बताया था, गुणा हो जाती है। तो इसको सॉल्व करने पर आपका आएगा माइनस का 1/2 की घातांक 4, इस प्रकार से आएगा। और जब आप इसे गुणा करेंगे, माइनस को 4 बार गुणा करना है, समझिए कैसे। माइनस 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 माइनस, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, और फिर माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। आखिरी में क्या आया, प्लस आया, यानी जो मान आएगा वो प्लस में आएगा, तो माइनस से मतलब नहीं रहा। 1/2 को 4 बार गुणा करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 इस टाइप से करेंगे तो 2 की घात 4 होती है आपकी 16। तो आंसर आपका 1/16 जो है वो आ जाएगा। समझ गए होंगे आप कैसे इस सवाल को आपको करना था। बस आपको मैंने जो बताया कि कैसे आपको चीजों को यूज करना है वो ध्यान दीजिएगा। फिर एक टाइप का प्रश्न आपका आता है जिसमें आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या। उस टाइप के प्रश्न की बात करते हैं। जैसे आपसे लिखा हो माइनस का 0.2 कॉमा माइनस का 0.2 की घातांक में 2 कॉमा माइनस का 0.2 की घातांक 3 और इसी प्रकार माइनस का 0.2 की घातांक 4। इन चारों में से सबसे छोटा मान कौन सा होगा, ये आपसे प्रश्न में पूछा जाता है। और आप क्या करते हैं, शुरू हो जाते हैं क्या करना, गुणा करना, कि 0.2 को 3 बार गुणा कर रहे हैं, 4 बार गुणा कर रहे हैं। पर बस इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, जब भी माइनस में आपकी संख्याएं दे रखी हो तो आप सदैव इस चीज का ध्यान रखिए कि माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी आपकी वो उतनी ही छोटी होगी। यानी कि यहां पर अगर आप देखें तो माइनस का 0.2 को जब आप 4 से गुणा करेंगे तो ये आपका गुणा होने पर आएगा 0.0016। और ये सब गुणा करने से पहले मैंने क्या बताया कि माइनस चिन्ह के साथ जो सबसे बड़ी होती है संख्या, वो वास्तव में क्या होती है, सबसे छोटी संख्या होती है। तो यहां पर सबसे छोटी संख्या मैंने आपसे पूछा है, यहां पर आपका माइनस की 0.2 संख्या आपका सबसे छोटा मान हो जाएगा। आप चाहें तो इन सबको सॉल्व भी कर सकते हैं, यदि आपको लगना है। जैसे माइनस का 0.2 है तो इसको सॉल्व करने पर 0.04 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 0.008 आएगा। तो आपकी ये वाली संख्या और ये 16 वाली संख्या, ये तो दोनों प्लस में ही हो जाएंगी। माइनस को मैंने अभी बताया था 4 बार गुणा करने पर प्लस आ जाता है, तो ये तो किसी हिसाब से छोटी नहीं होंगी। बची थी ये और ये वाली संख्या, उसमें से पहली वाली आपकी छोटी हो जाएगी। इस टाइप से प्रश्न आपके आते हैं। अब थोड़ा सा घातांक के जो नियम आते हैं उस पर बेस्ड जो प्रश्न आते हैं, जो एकदम इजी प्रश्न होते हैं, उनकी बात करते हैं। जैसे कि आपका लिखा हो रूट में यहाँ पर 3 लिखा है, ये 4 लिखा है, और इस टोटल की घातांक आपको 3 दे रखी, इसका मान निकालना है। एकदम इजी वाले टाइप के प्रश्न। देखिए, जब यहाँ पर आपको इस प्रकार से क्यूब लिखा हो, क्यूब मतलब होता है 3 लिखा हो, तब आपको क्या करना है, इसको आप लिख सकते हैं उसी की घातांक के 1/3 के फॉर्म में। परंतु यदि यहाँ पर कुछ ना लिखा होता तो ये अपने आप में ही जो आप वर्गमूल का चिन्ह लगाते हैं, ये आपका घातांक में 1/2 के बराबर होता है। यानी आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, आप 4 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, पर जो ये क्यूब रूट लगा हुआ है इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको घातांक में 1/3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और टोटल की घात आपकी पहले से ही बाहर 3 दे रखी थी, इतना सा आपको काम करना था। अब घातांक मैंने बताया था, घात के ऊपर घात चढ़ी होती है तो गुणा हो जाती है। तो आप केवल इतने से फॉर्म को देखिए क्या किया गया है, 3 गुणे 1/3 ये किया गया है। यानी कि इस 3 से 3 कट जाएगा, बचा तो केवल 1, यानी 4 की घात केवल 1 आपका बचा। और किसी भी संख्या की घात यदि 1 है तो उसका मान वही संख्या हो जाती है, तो 4 आपका इसका आंसर जो है वो हो जाएगा। इस टाइप का एक और प्रश्न देखते हैं। जैसे कि आपका प्रश्न लिखा है कि अंडर रूट में आपका 12/121 ये आपका दे रखा है। अब यहाँ पर आप 12 का गुणनखंड करेंगे, क्योंकि और तो यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते आप। घातांक में यदि आप चढ़ाएंगे तो किसी संख्या से कटेगी नहीं। घातांक में चढ़ाने का मेन मतलब ये था कि बाहर जो ऑलरेडी घातांक थी उससे आपने उसको काट लिया, जिससे आपने उसको सरल कर लिया। तो सबसे पहले आप 12 करके करिए, इसको थोड़ा सा सरल कीजिए। तो 2 की घात आप इसे 2 के रूप में लिख सकते हैं और गुणे 3, क्योंकि 2 2 जा 4 3 जा 12 होता है आपका। इसका मैंने ये अपने मन से नहीं लिखा है। देखिए मैं बताता हूँ, 12 आप यहाँ लिखिए। अब इसका आप एलसीएम लीजिए, 2 6
पंग 12, 2 तिया 6, 3 एक अन्नम 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, ये यहाँ से आपका आया है। बटे में आप लिखेंगे 121 को, तो 11 का स्क्वायर होता है 11 गुणे 11 121, और जो बाहर आपका अंडर रूट लगा था वो वैसे ही लगा दीजिए। अब आपने देखा इसको अंदर आपने घातांक के रूप में बना लिया है। अब थोड़ा सा आप यहाँ पर ये कीजिए कि जो ऑलरेडी बाहर से वर्गमूल लगा हुआ है, इसको आप अंदर से जो संख्या बाहर आ रही है उसको निकाल लीजिए। जैसे 11 नीचे देखिए 11 गुणे 11 ऑलरेडी दे रखा था, ऊपर 2 गुणे 2 है, तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो जो 2 है स्क्वायर के फॉर्म में, तो 2 आपका इस वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा मैं, वैसे ये सरल चीजें आपको समझ में आ गई होगी। और मल्टीप्लाइड में इसमें √3 आएगा और बटे में केवल और केवल 11 बचेगा। कैसे किया मैंने इस चीज को थोड़ा सा मैं बता देता हूं। यहाँ पर जैसे कि आपका यहाँ पर था 2 गुणे 2 गुणे 3 बटे 11 गुणे 11 और अंडर रूट, तो जब अंदर कोई संख्या 2 बार आई होती है तो ये जो बाहर वर्गमूल लगा है इससे निकालते हैं जब बाहर, तो वो संख्या एक बार बचती है, वही एक बार ये अंदर बचा है। यहाँ पर एक ही बार आया था इसीलिए ये ऑलरेडी उसके ऊपर वर्गमूल लग गया, और नीचे भी 11 2 बार आया था इसीलिए वो एक 11 बचा। तो 2 इंटू √3/11 ये आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। अब थोड़ा सा प्रश्न का लेवल बढ़ाते हैं, और जो प्रश्न आपके पूछे जाने के चांसेस बन सकते हैं, अभी तो कंसेप्ट के लिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा था, तो इस टाइप के प्रश्न आपसे बिल्कुल पेपर में पूछे जाते हैं, इसका आपको मान ज्ञात करना है। इस टाइप के प्रश्न आपके आए हैं, जैसे 3 में बटे में 2 माइनस √2 लिखा हो, तो इसमें संयुग्मी से गुणा किया जाता है। संयुग्मी क्या होता है, नीचे जो आपको मान दे रखा है इसे आप क्या कर लीजिए, जो आपका फॉर्मूला होता है a² + b² या a² - b² का, उसके फॉर्म में आपको बदलना होता है। वैसे तो फॉर्मूला माइनस के ही फॉर्म में होता है, पर प्लस के फॉर्म में बदल कर भी इसे हल किया जा सकता है। तो संयुग्मी से गुणा करने का मतलब है नीचे जो भी मान दे रखा है उसमें केवल और केवल चिन्ह बदल देना है और ऊपर नीचे दोनों से गुणा कर देना है। यानी कि 2 चिन्ह बदल देना है तो माइनस हो जाएगा, और √2 ऊपर से भी गुणा करना है और बटे में भी गुणा करना है 2 - √2। यहाँ पर स्टेटमेंट आप लिखेंगे क्योंकि डीएलएड के लेवल पर इस प्रश्न को करना है, तो आप लिखेंगे 2 - √2 से अंश और हर में गुणा करने पर। इस चीज को आप जरूर लिखिएगा। अब 3 से गुणा कीजिए इसको, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे, फिर आप 3 को -√2 से गुणा करेंगे। इस टाइप से पूरा आपको करना है, तो आपका निकल कर क्या आएगा 6, और माइनस 3 को करेंगे तो 3 और साथ में √2। इतना आपने किया, बटे में जाइए, यहां पर देखिए a + b लिखा है, ये a - b सेम वैल्यू है, यानी इसको आप a मान सकते हैं 2 को और इसको b। तो a + b a - b का फॉर्मूला होता है आपका a² - b²। ये फॉर्मूला किसका होता है, a + b a - b। बस तो आपको इस फॉर्म में दे रखा है, आपको इस फॉर्म में लिखना है। इतनी चीज आपने समझी। तो a + b a - b को फॉर्म जब आप चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 हमने a को माना है, और माइनस और साथ ही साथ √2 का स्क्वायर। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब इस चीज को समझिए कि कभी भी किसी रूट की वैल्यू में अगर स्क्वायर लगा है तो वो जो संख्या होती है वो उस रूट से हट जाती है। जैसे लिखा हो √2 इंटू √2, तो इसका मान क्या होगा 2 होगा। √3 इंटू √3 इसका मान क्या होगा 3 होगा। इस चीज को आपने समझा। अब इसको हटाते हैं यहाँ से, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, 6 में से 3√2 आप माइनस नहीं कर सकते, तो इसको ऐसे ही लिखे रहने दीजिए। अभी हम एलसीएम इसमें से कॉमन जो आ रहा होगा वो लेंगे, पर नीचे वाले को पहले सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और मैंने क्या कहा √2 को स्क्वायर दे रखा है, तो √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। 4 में से 2 आए घटेगा तो केवल 2 बचेगा। तो नीचे तो आपका 2 बचेगा, परंतु ऊपर देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, तो कॉमन आप ले सकते हैं। 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से कॉमन लिया 3, तो 3 दूना 6 होता है। माइनस का चिन्ह लगाइए, 3 ऑलरेडी आपने लिया है तो यहां से तो 3 चला गया, तो बचा केवल √2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3 2 - √2/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न आए कि यदि प्रश्न में बटे में 2 - √2 लिखा होता तो हम क्या करते, तो हम इतना सा करते कि जो ऊपर नीचे गुणा किया है यहाँ पर हम प्लस से गुणा करते। बस आपको चिन्ह का ध्यान रखना है कि अंश और हर में जस्ट जो अपोजिट चिन्ह है उससे गुणा करना होता है। इतना सा यहाँ पर कार्य है। आंसर में भी तो यहाँ पर प्लस आ जाता, आंसर आपका तब आता, और 3/2 और साथ में 2 + √2 इस टाइप से आता। देखते हैं कुछ और टाइप के प्रश्न।
डीएलएड के लेवल पर पूर्व के वर्षों में जिस टाइप का प्रश्न आया है वो कुछ इस टाइप का आया था कि एक संख्या लिखी थी और उसकी घातांक लिखी थी, इसे आपको सॉल्व करना था, अति लघु में आया था। तो इस टाइप के प्रश्नों को भी देखते हैं। मैं एज इट इज ना देख करके हर टाइप के आपको प्रश्न करा रहा हूँ, क्योंकि डीएलएड का थोड़ा सा अब लेवल बढ़ गया है, थोड़े से प्रश्न कठिन भी आने लगे हैं, तो आपको हर चीज आनी चाहिए। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, लाइक और शेयर दो चीजें अवश्य कर दीजिएगा। आपके लिए ही यहाँ पर सारी मेहनत की जा रही है, तो आपका एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। देखिए इस प्रश्न को देखते हैं। 125 को आपको क्या करना है, जो घातांक दे रखी है उसके फॉर्म में चेंज करना है। क्यों चेंज करना है? ताकि जो इसकी घातांक चढ़ाने पर बाहर वाली जो घातांक है उससे मान जो है आपका कट जाए। 125 का आप यदि नहीं तोड़ पा रहे हैं, ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ले लीजिए एलसीएम। इस टाइप से भी ले सकते हैं। बाकी तो 5 का क्यूब होता है, सभी को मालूम है। अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, सीधे आप 5 से ही काटिए। तो 5 से आप काटेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 दूना 10, 2 उधर जाएगा तो 5 5 जा 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 5 जा 25, और एक और बार 5 से काटेंगे तो एक बार, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 के फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं। मैं पहले स्टेप में पूरा एक एक स्टेप में आपको बताता हूँ, फिर आगे थोड़ा सा हम सॉल्व करके थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि एक एक स्टेप लिखने का कोई मतलब नहीं है। कुछ लोगों को नहीं आता है, इसलिए मैं सारी चीजें लिख रहा हूँ। और टोटल की घातांक ऑलरेडी 2/3 आपकी दे रखी है। अब इस 5 की घात 3 इसको लिख सकते हैं। 5 गुणे 5 को क्या हम लिख सकते हैं, 5 की घात 3 जो है वो लिख सकते हैं। इतना आपने समझा। और टोटल की घात ऑलरेडी 2/3 दे रखी थी, तो थोड़ा सा ब्रैकेट बदल देते हैं ताकि पहचानने में आसानी हो। वैसे यहाँ पर मंझला ब्रैकेट लगाइएगा, छोटे से फिर डायरेक्ट बड़ा ना लगाकर। इतना कोई वैसे ध्यान नहीं देता है, पर छोटे बड़े ब्रैकेट में अंतर होता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब इस 3 को बाहर वाले से गुणा करेंगे। मैंने क्या कहा था, 3 गुणे 2/3 होगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, बटेगा 2, तो 5 की घात 2 बचेगा, तो और 5 की घात 2 होता है आपका 25 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब इस तरीके के प्रश्न आप, मुझे लगता है, आसानी से कर ले जाएंगे। अब देखते हैं जो प्रश्न आपका आता है आरोही या अवरोही क्रम में रखने को। ये प्रश्न आपका यूपी टेट, सुपर टेट, डीएलएड सभी पेपरों में आ जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जैसे √3 दे रखा है, और यहाँ पर 6 दे रखा है, और यहाँ पर क्यूब दे रखा है। इस प्रकार 9 दे रखा है, और यहाँ पर 4 दे रखा है। इसको आपको अवरोही या आरोही किसी में भी पूछा जा सकता है। दोनों ही चलिए एक साथ कर लेते हैं, ताकि आपका यहाँ से दोनों का ही कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। आरोही या अवरोही क्रम में लिखिए, इस टाइप से लिखा होगा। आरोही अवरोही क्रम मतलब होता है इनको अरेंज करना होता है, छोटे से बड़े या बड़े से छोटे। करने का तरीका क्या होता है, इसमें जो आपके मान होते हैं, आपको यदि उसको बराबर कर ले तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। जैसे √3 आपका लिखा हुआ है, इसको इस प्रकार से लिखिए, और नेक्स्ट वाली वैल्यू को उसके नीचे लिखिए, और उसके बाद वाली वैल्यू को उसके नीचे लिखिए। ठीक है, इतनी चीज हमने कर ली। अब मैंने क्या बताया कि किसी भी संख्या की यदि इस प्रकार से रूट लगा है, वर्गमूल लगा है, देखिए वर्ग होता है किसी संख्या का, जैसे 3 लिखा है, इसका वर्ग की बात करेंगे तो स्क्वायर या 3 कुछ भी होगा, पर अगर वर्गमूल लगा है तो ये इस टाइप से, इसे कहते हैं वर्गमूल। यदि यहाँ पर 3 लिखा होता है तो उसे हम कहते हैं घनमूल। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि यदि किसी संख्या में वर्गमूल लगा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात, और घातांक में कितना मैंने बताया, 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। पर यदि बटे में यही चीज होती है, वर्गमूल नहीं, अगर बटे में होती है ऊपर लाते तो वो चीज माइनस में लिख सकते हैं। ये सारी चीजें आपके घातांक और करणी के नियम पर बेस्ड होते हैं। दूसरे को यदि देखिए तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 6 जो है आपका ऐसे ही रहने दीजिए, और घातांक में यहाँ पर क्यूब रूट है तो पावर में 1/3 जो है हम लिख सकते हैं। 1/3 इसको जो यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर भी आप सेम चीज करेंगे, 9 को ऐसे रखिए, तो यहाँ पर रूट में वैल्यू लिखिए, इसको आप घातांक में 1/4 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आ गई होगी। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। इन तीनों संख्याओं का आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ऐसी संख्या लेनी होती है जिससे तीनों संख्याएं कट जाए। तो 4 तिया 12 ही ऐसी संख्या होगी जो 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 4 से भी। 12 अपने आप से मैंने नहीं लिया है, आपको 2, 3 और 4 का एलसीएम लेना है। 12 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कीजिए, इन तीनों में ही आप घातांक में 12 लिख दीजिए। इसमें लिखेंगे तो 3 जो है इसकी घातांक 1/2 ऐसे रखिए, और टोटल की घातांक आप 1/12 के फॉर्म में नहीं लिखना है, 12 लिखनी है डायरेक्ट, बटे के फॉर्म में बार आप नहीं लिखेंगे।
दूसरे वाले को भी सेम यही चीज करिए कि 6 को आप ऐसे ही रखिए और 1/3 जो है इसकी घातांक ऐसे ही रखिए और टोटल की वैल्यू जो बाहर है वो आप क्या कर दीजिए 12 कर दीजिए। तीसरे वाले में भी आपको सेम चीज यही करनी है कि 9 को आप ऐसे ही रख दीजिए, जो 1/4 है उसको इस प्रकार से रखिए और टोटल की वैल्यू में जो बाहर है वो 12 कर दीजिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई होगी। अब इन दोनों में मैंने क्या बताया था, जब घातांक पर घातांक चढ़ी होती है तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। बिल्कुल आपने सही सोचा। तो 1/2 को जब आप 12 से गुणा करेंगे तो ये वाला जो 2 है वो 12 से कट जाएगा तो कितना आएगा, 6 बचेगा। कुछ इस प्रकार से होगा, मैं एक बता देता हूं। जैसे 1/2 था और गुणे 12 था, तो 2 से आप काटेंगे तो 2 छंग 12, तो क्या बचा, 6 बचा। 6 केवल और केवल 6 बचा। बिल्कुल, तो ये पहला वाला जो आपका था, यहां से आपका मान क्या निकल कर आएगा, 3 की घात 6 निकल कर आएगा। ठीक है। दूसरे वाले से क्या आएगा, 3 से 12 को काटेंगे तो 3 चक्कू 12 होता है, यानी 3 की घात 4 निकल कर आएगा। तीसरे वाले में सेम चीज, 4 है और उधर 12 है तो 4 तिया 12 होता है, तो 9 की घात आपका कितना आएगा, आपका 3 निकल कर आएगा। इतनी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल आई होगी। अब सबके मान लिख लीजिए, आप आसानी से बता सकते हैं कौन सी संख्या कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है। तो 3 की घात 6 कितना होता है, 3 की घात 6 होता है 729। तो पहला वाला जो मान है इसका मान कितना आएगा, 729। दूसरा वाला है लिखा है 3 की घात 4, 3 की घात 4 कितना होता है, 3 की घात 4 नहीं 6 की घात होगा यहाँ पर, क्योंकि 6 था ना यहाँ पर। हाँ, 6 की घात 4 आपका कितना होता है, तो 1296 के बराबर होता है। तो दूसरे का मान कितना है, 1296। तीसरे की अगर बात करें तो 9 की घात 3 आप सभी जानते हैं, 9 की घात 3 729 होता है। ये सभी देखिए प्रैक्टिस से आपको याद हो जाते हैं, नहीं भी याद हो तो आप क्या करिए, निकाल सकते हैं। तो ये आपका तीनों आपने निकाल लिए। अब आपको तो छोटे से बड़े क्रम में बताना था, पर यहां पर आप देखिए पहले का मान भी 729 आया, दूसरे का मान भी 729 आया, मान आपके तो यहां पर बराबर हो गए। तो ऐसी स्थिति में ये ना सोचिएगा कि आपने गलत कर लिया। आपको थोड़ा सा, जब आप आरोही अवरोही क्रम में लिखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कैसे ध्यान देना होगा, मैं इस सेंटर वाले भाग को रख कर देता हूं। आपको क्या करना होगा, आपको आरोही अवरोही चिन्ह के साथ साथ एक बराबर का चिन्ह है उसको यूज करना होगा। देखिए इस टाइप का मैंने प्रश्न लिया तो इससे आपका वो भी कंसेप्ट साथ में क्लियर होगा। कैसे, सबसे पहले आप देखिए जो √3 है और ये लास्ट वाली वैल्यू है, इन दोनों को आप सबसे पहले हम किस क्रम में लिखेंगे, चलिए आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही मतलब क्या होता है, छोटे से बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा आप क्या लीजिए, पहली वाली संख्या को ही लिखिए, √3 जैसे आपने लिखा। फिर जो आपका मतलब आरोही क्रम में छोटे से बढ़ते क्रम में लिखना है, तो अब ग्रेटर देन का साइन बनाएंगे तो ग्रेटर देन का साइन उस तरफ रहेगा जो संख्या उससे बड़ी होगी। ठीक है, तो उससे बड़ी संख्या सबसे लास्ट वाली है, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। फिर मैंने क्या कहा, दोनों का मान बराबर आ रहा है, तो बस एक चीज का ध्यान देना, यहां पर इस तरीके से लाइन खींचनी है। वो क्या है कि वो मान इस वाली संख्या से बड़ा है या बराबर है, इसको प्रदर्शित करता है। अब आपने समझा कि कैसे आपने यहां पर बराबर और बड़ा दोनों को शो कर दिया। बड़ा हालांकि नहीं है, पर आप देखिए केवल उसमें √3 है, यहाँ पर वैल्यू 9 है, इसलिए हमने क्रम में इस टाइप से लिख दिया। आप चाहें तो इसको उधर भी लिख सकते हैं, बस आपका वो जो क्रम होगा वो थोड़ा सा पलट जाएगा। और तीसरा वाला तो उसमें भी आप ग्रेटर देन लगा दीजिए और इस प्रकार से 6 और क्यूब रूट, इतना आपने लिख लिया। ये आपका कौन सा क्रम हो गया, ये आपका आरोही क्रम हो गया। अवरोही क्या होता है, अवरोही होता है बड़े से छोटे क्रम में, तो इसी को अपोजिट कर दीजिए। यानी आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इसको। परंतु प्रश्न में पूछा एक ही जाता है, ऐसा ना हो कि आपसे पूछा गया अवरोही आप आरोही लिख के चले आए या दोनों लिख के चले आए। तो प्रश्न में ये जरूर ध्यान दीजिएगा पूछा क्या गया। यहाँ तो मैंने आपको समझाने के लिए दोनों करा दिए हैं, तो ये जरूर देख लीजिएगा कि पूछा क्या गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा। रफ करते हैं इसको। एक प्रश्न डीएलएड के लेवल पर 2016 में पूछा गया था, बहुत सरल सा था। प्रश्न था अंडर रूट में आपका 125 और मल्टीप्लाइड में 343 जो है वो लिखा हुआ था। इसको आपको सॉल्व करना था। देखिए मैंने क्या बताया कि आपको क्या करना है, सीधे सीधे अंदर का गुणनखंड निकाल लीजिए। तो 5 गुणे 5 गुणे 5 करेंगे आप, और साथ में यहाँ पर क्यूब रूट भी है प्रश्न में, क्योंकि घातांक 3 है। तो 5 गुणे 5 गुणे 5 इस टाइप से आप करेंगे। इसी प्रकार 343 को जानते हैं 7 का क्यूब होता है, तो यहाँ से आपका 3 बार 5 आएगा तो एक बार बाहर निकलेगा क्यूब रूट से। यहाँ से 343 के लिए 7 3 बार आएगा, वो एक बार निकलेगा, तो 5 7 जा कितना होता है, 35 होता है। आपका यही आंसर जो है वो आ जाएगा। 2016 में आपका ये प्रश्न डीएलएड में जो है वो पूछा गया था। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
जो कि आपका पूछा गया था 2018 में। देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, एक चैप्टर वाइज ही चल रहा हूँ। जैसे घातांक करनी हो गया स्टार्टिंग में, फिर गुणनखंड, जैसे क्या हो कोई चीज आपकी छूटे ना हो। मिक्स करने में क्या होता है कि कुछ टाइप के ही प्रश्न होंगे, इस टाइप से क्या होगा, लगभग लगभग सारी चीजें आपकी कवर होंगी। तो इसीलिए मैंने देखा होगा आपने, तो आज लगभग एक ही टाइप के ही प्रश्न मैंने अभी तक कराए हैं। 576 ये आपका प्रश्न पूछा गया था 2018 के डीएलएड के पेपर में। देखिए, सरल ही क्वेश्चन आते हैं, अति लघु में इस टाइप के ही आते हैं। मैंने बताया हर टाइप के दिए हैं, इसीलिए इसको कैसे करेंगे आप, 343 क्यूब रूट, मैंने बताया अभी 7 का क्यूब होता है, तो 7 गुणे 7 गुणे 7 343 को लिख सकते हैं। लिखना आपको पूरा है, मैं तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो क्या लिखेंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7, और साथ में यहाँ पर क्यूब रूट, और मल्टीप्लाई में 576 आप जानते हैं इसका वर्गमूल होता है। यदि आपको नहीं पता है तो आप निकाल लीजिए, गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो समय लग जाएगा, भाग विधि से निकालेंगे तो जल्दी निकलेगा। तो 576 आपका 24 गुणे 24 का होता है, तो मल्टीप्लाइड इसको रूट लगा के 24 गुणे 24 लिख दीजिए। फिर जब इसको बाहर निकालेंगे तो बचेगा 7, क्योंकि क्यूब रूट है तो एक ही बचेगा। यहाँ से आपका वर्गमूल लगा है तो केवल बचेगा 24। तो 7 गुणे 24 कितना होता है आपका, 168 होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा-सा भाग विधि की यहाँ पर बात हुई है, तो भाग विधि से बात कर लेते हैं वर्गमूल। जैसे आपकी कोई संख्या दे रखी है 15,625, तो 15,625 का आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। ये आपका प्रश्न है। चाहे तो आप इस टाइप से वर्गमूल के लिए चिन्ह में लगा सकते हैं। अब आपको बनाना कुछ इस टाइप से होता है। इस तरीके को देख लीजिए कि कैसे आपको कहाँ क्या लाइन जो है वो खींचनी होती है। जो ये 15,625 है जिसका निकालना है, इसको आप लिखेंगे इसके अंदर 1 5 6 2 5। अब आपको दो दो का पेयर बनाना होता है, तो 25 का एक पेयर बनेगा, उसके ऊपर लाइन भी खींचनी है आपको। 56 का एक पेयर बचेगा, यहाँ पर दो तो है नहीं तो बचा एक, तो इसके ऊपर एक लाइन खींच दीजिए। इस पेयर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप यहाँ पर वो संख्या रखते हैं जिसके लिए आपको यहाँ पर मल्टीप्लाइड करना होता है, वो संख्या उससे ज्यादा ना हो। यानी एक संख्या आपने रखी, एक को आप एक से गुणा कीजिए तो कितना आएगा, एक आएगा, और यहाँ पर आप खींच दीजिए लाइन। इस एक को भी यहाँ पर आप उतार लीजिए और इसको जोड़ दीजिए, एक एक हो जाएगा 2। फिर नेक्स्ट वाला यहाँ पर जो एक एक दे रखा है ये तो कट जाएगा, इसमें से कुछ बचेगा नहीं। नेक्स्ट वाला उतारिए यहाँ पर 56। अब इस दो के साथ ऐसी संख्या आपको रखनी है कि 56 से ज्यादा ना हो। दो के साथ संख्या का रखने का मतलब क्या है, यदि आप यहाँ पर एक रख के देखिए तो यहाँ पर भी आपको वही संख्या रखनी है। 21 को एक से गुणा करेंगे तो 21 आएगा, ठीक है, 56 से कम है, पर 22 को भी देखना है, मतलब नजदीक वाली होनी चाहिए। यहाँ पर 2 रखिए और यहाँ पर 2 रखिए। 22 को 2 से गुणा करेंगे 44 आएगा, तो सबसे नजदीक कौन सी होगी, 22 वाली ही होगी, तो यहाँ पर 44 लिख दीजिए। एक और यहाँ पर लाइन कीजिए, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। और फिर नीचे आपको यहाँ पर मैंने क्या बताया, जो ऊपर आपने जिससे गुणा किया है वही संख्या यहाँ उतार दीजिए। 22 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 24, तो 24 यहाँ लिखिए। अब यहाँ तक हो गया था आपका। इस दूसरा वाला जो पेयर था 25 वाला, इसको भी यहाँ पर उतार लीजिए, 25 आपने लिख दिया। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ लाइन इस टाइप से खींचिए। अब इस 24 के साथ ऐसी संख्या आपको रखनी है कि 1225 के सबसे नजदीक हो और उससे ज्यादा ना है। तो आपको क्या करना है, एक एक गुणा नहीं करना है। आप मान लीजिए यहाँ पर कि ये 240 है, तो 240 को आपको 1200 के समथिंग नजदीक ले जाना है। तो 200 को 5 से गुणा करेंगे तो लगभग लगभग आपका यहाँ पर जाएगा। खुद से सोचिए कि 200 है आपके पास और ये यहाँ पर 40 भी है, तो 40 को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, और 1225 है तो 1225 को थोड़ी देर के लिए 1200 मान लीजिए, तो 2 छंग 12 हो रहा है ना। तो थोड़ा सा आपको ज्यादा नहीं जाना है, आपको यहाँ पर जब ऑलरेडी 45 है तो 5 बार में जाइए। मैं आपको ये तरीका इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये नहीं कि पहले एक रख के गुणा कर रहे हैं, फिर 2 रख के, फिर 3 रख के, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। 245 को यदि आप 5 से गुणा करेंगे तो आपका टोटल 1225 ही आता है। तो यहाँ पर पूरा जो है वो कट जाएगा। तो आपका लास्ट में जो 125 ऊपर आपने देखा, अच्छा यहाँ पर आप पूरा कंप्लीट भी कर सकते हैं, 5 लिख के 250 इस टाइप से जोड़ के लिख सकते हैं, वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी आप इतना पूरा प्रोसीजर कर सकते हैं। तो जो ऊपर आपका 125 यहाँ पर भागफल आया है, यही आपका वर्गमूल जो है वो हो जाता है। तो 125 जो है वर्गमूल 15,625 का निकलेगा। वैसे तो आपको स्वयं पता है इसी का होता है, पर तरीका आपको आना चाहिए कि कोई भी आपसे पूछा जाए तो आप इसे कर ले जाएं। भाग विधि के अलावा एक गुणनखंड विधि भी होती है। गुणनखंड विधि में क्या होता है, जैसे आप एलसीएम लेते हैं उस तरीके से कर सकते हैं। वो तो मैंने अभी इतनी बार एलसीएम बताया, वो आप समझ गए होंगे।
एक छोटा सा एग्जाम्पल देके चलिए बता भी देते हैं, हो सकता है कुछ लोगों को ना आया हो। जैसे कि 144 है, प्रश्न में लिखा होगा 144 जो है इसका गुणनखंड विधि से जो है वो वर्गमूल जो है वो निकालिए, इस टाइप से लिखा होगा। अभी भाग विधि हमने देखी, तो गुणनखंड विधि में हमको क्या करना होता है, 144 का आप लीजिए एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 होता है, 2 दूनी 4 होता है, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तियां 6 होता है, 1 इधर जाएगा, 2 छंग 12 होता है, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकन्नम 2 होता है, 1 उधर जाएगा, 2 अट्ठे 16 होगा, फिर काटेंगे 2 9 जा 18 होगा, फिर 3 से काटेंगे तो 3 3 जा 9 होगा, फिर 3 से काटेंगे 3 एक नम दी। तो यहाँ पर अब आपको देखना है पेयर कितने बन रहे हैं, दो दो का एक ये पेयर बन रहा है, एक ये बन रहा है और 3 का एक ये बन रहा है। तो जितने पेयर बन रहे होते हैं उन संख्याओं को एक बार लिखते हैं। आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं युग्म अथवा जोड़े बनाने पर। पहले ये पूरा लिख दीजिए कि 144 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, और फिर युग्म अथवा जोड़े बनाने पर आपका जो निकलेगा, दो बार आया तो एक बचेगा, दो एक और बार दो बार आया तो दो बचेगा, फिर 3 आपका है, इतना आपका जो है हो जाएगा 2 टू द 4 3 12, 12 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 144 का वर्गमूल बराबर 12। इसी प्रकार किसी का भी आप निकाल सकते हैं। अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा दशमलव पर आधारित वर्गमूल निकालते हैं कि कैसे आप कर सकते हैं। जैसे कि आपका मान दे रखा है 17.64, इसका आपको वर्गमूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, वही भाग विधि आप यूज करेंगे। तो उसी प्रकार से लाइन खींच दीजिए जैसे मैंने अभी बताया, जिसमें आप क्या करेंगे, जो 17.64 है इसे लिख देंगे 17.64, दो दो का पेयर पहले ही मैंने बताया। अब यहाँ पर वो संख्या लेते हैं जो कि 17 से ज्यादा ना हो, कम रहे, तो 4 आप संख्या लीजिए, 4 चक्कू 16 होता है, उसी से ही गुणा करने पर वो संख्या क्या है, उससे कम रहे। तो 16 आया, 17 में से 16 आपका जाएगा, एक बचेगा, इस 4 को ऑलरेडी यहाँ 4 उतारेंगे तो 4 में 4 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 8। फिर आप क्या करेंगे, इस 64 को भी यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है, परंतु इस दशमलव संख्या को देखिए, जब आप इस 64 को उतारने से पहले दशमलव है, तो ये दशमलव आपका इसी साथ में लग भी जाएगा। समझे, आपकी दशमलव आपको यहाँ पर देखना था कब लगता है। बस अब यहाँ पर 8 के साथ ऐसी संख्या रखिए जो 164 से ज्यादा ना हो, तो 8 के साथ आप रखेंगे 2, 82 इंटू 2 आपका कितना होता है, तो 164 ही होता है, तो 164 से आपका 164 कट जाएगा, तो आपका 4.2 जो है इसका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। इसका जो वर्गमूल आपसे प्रश्न में पूछा गया था। तो सारी चीजें हमने जो है वो देख ली। यदि आपको कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जो कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो ये जो आपका हम यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं, ये आपका सितंबर 2021 में जो पेपर हुआ था, सबसे लेटेस्ट का यही पेपर हुआ था चतुर्थ सेमेस्टर का। बहुत से छात्र होंगे जिन्होंने ये पेपर शायद दिया भी होगा। तो प्रश्न आपका है √2 प्लस 1/√2, इसका जो है वो होल स्क्वायर का मान जो है वो पूछा गया था। पहला ऑप्शन था 2/1/2, दूसरा ऑप्शन था 3/1/2, तीसरा ऑप्शन है 4/1/2 और चौथा ऑप्शन है 5/1/2। तो यहाँ पर ए और बी मान करके फॉर्मूला जो है क्रिएट करके जो है इस प्रश्न को हल आपको करना है। सभी लोग सॉल्व कीजिएगा और वीडियो के मेन कमेंट में आंसर जो है वो बताइएगा। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर जो है वो करते रहिएगा। तो आज में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।